नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच, आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसका टॉपिक है स्पेक्ट्रल इंडिसेस एंड देयर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। जैसा कि हमने एक मुहिम स्टार्ट की, एक चीज़ ठाना है, हम सिलेबस वाइज ही अपना जो डिस्कशन हो ट्राई करेंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको ट्राई करूँगा कि आपको डिटेल में समझा पाऊँ। ये वीडियो जो रहता है वो ओवरव्यू रहता है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें डिटेल्स में और कुछ चीज़ें ब्रीफ में समझाई जाती हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले देखते हैं। ये रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। तो रिमोट सेंसिंग प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मॉडर्न एग्रीकल्चर बाय अलाउइंग फार्मर्स एंड रिसर्चर टू मॉनिटर क्रॉप्स, सॉइल एंड इन्वायरमेंट कंडीशन फ्रॉम सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि भाई इमेजरी मतलब एक इमेज के थ्रू हम ड्रोन और सैटेलाइट के थ्रू हम अपने क्रॉप्स को मॉनिटर करते हैं, जिसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। जो टेक का अगर इस्तेमाल करें, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें एग्रीकल्चर में, तो उसे हम कहेंगे रिमोट सेंसिंग में आता है वो। ठीक है, मतलब इसमें रिमोट का काम, रिमोट सेंसिंग। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द फील्ड इज स्पेक्ट्रल इंडिसेस। सबसे बेस्ट जो टूल है, वो सबसे पावरफुल टूल, शक्तिशाली टूल है, वो है स्पेक्ट्रल इंडिसेस। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रल इंडिसेस। ठीक है, spectral SI are mathematical combination of reflectance value from different wavelength मतलब bands of the electromagnetic spectrum, mainly visible near infrared and soft wave infrared. ठीक, short wave infrared. They are based on principle that healthy vegetation reflect more near infrared NIR। जो healthy vegetation होता है वो ज़्यादा near infrared रिफ्लेक्ट करता है NIR को। absorbs more red light from photosynthesis। by combining these bands we can eliminate plant health, moisture, biomass and stress level। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रल इंडिसेस इन एग्रीकल्चर। इसमें देखेंगे NDVI क्या होता है, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। NDVI इक्वल टू NIR माइनस रेड, NIR प्लस रेड। ठीक है, NIR क्या होता है आपने ऊपर अभी देखा है। ठीक, तो यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है उसको क्या होता है, अगर प्लस 0.6 से लेके 0.1 के बीच में रहेगा तो डेंस और हेल्दी वेजिटेशन होगा। अगर NDVI 0.2 से प्लस लेके अगर 0.5 तक रहेगा तो मॉडरेट वेजिटेशन होगा। वहीं अगर 0 और नेगेटिव होगा तो बेयर सॉयल, वाटर और स्ट्रेस्ड क्रॉप होगी। ठीक, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है इसका, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग में, फिर बायोमास एस्टिमेशन में, ईल्ड प्रेडिक्शन और ड्रॉट डिटेक्शन में। ठीक, अब देखते हैं EVI इनहेंस वेजिटेशन इंडेक्स। EVI इक्वल टू G इंटू NIR माइनस रेड RED अपॉन डिवाइडेड बाई NIR प्लस C1 रेड माइनस C2 ब्लू प्लस L। की फीचर्स क्या है इसके, रिड्यूस एटमॉस्फेरिक एंड सॉइल नॉइस, वर्क्स बेटर इन डेंस वेजिटेशन देन NDVI। एप्लीकेशन कहाँ का, मॉनिटरिंग डेंस क्रॉप जैसे शुगर केन और फॉरेस्ट क्रॉप्स में इसको अप्लीकेबल ये है। हाई बायोमास रीजन्स, इसमें हाई बायोमास होता है। अब सावी क्या होता है, सॉइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स। इसमें क्या होता है NIR माइनस रेड, फिर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस L, फिर NIR अपॉन NIR प्लस रेड प्लस L। ठीक, फीचर्स क्या है इसके, एडजस्ट फॉर सॉइल ब्राइटनेस, उसके बाद यूजफुल वेयर वेजिटेशन कवर से लो। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है इसका, अर्ली क्रॉप ग्रोथ स्टेज, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में यहाँ पे इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं NDWI नॉर्मलाइज डिफरेंस वाटर इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इक्वल टू NIR माइनस SWIR अपॉन NIR प्लस SWIR। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, पर्पस क्या है, डिटेक्ट वाटर कंटेंट इन वेजिटेशन सॉइल, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशंस कहाँ का होता है, इरिगेशन मॉनिटरिंग, ड्रॉट एंड स्ट्रेस डिटेक्शन, वही वाटर बॉडी मैपिंग। ठीक, अब देखते हैं GNDVI ग्रीन NDVI। जो G का मतलब है NDVI से अगर ग्रीन लगा दिया जाए तो ग्रीन NDVI। इसमें क्या होता है NIR माइनस ग्रीन अपॉन NIR प्लस ग्रीन। ठीक, फीचर क्या होता है, सेंसिटिव टू क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल कहीं दिखाई दे आपको तो ग्रीन मतलब क्लोरोफिल, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि NDVI है। ठीक, इंडेक्स ऐसा है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है इसका, नाइट्रोजन स्टेटस मॉनिटरिंग, क्रॉप न्यूट्रिशन एनालिसिस। अब देखते हैं MSAVI मॉडिफिकेशन सावी। M मतलब मॉडिफिकेशन और SAVI आपने पढ़ाई अभी, तो उसका इक्वल टू होता है 2NIR प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2NIR प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू NIR माइनस RED अपॉन होल अपॉन 2। ठीक, इसका फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, फीचर क्या है, मिनिमाइज सॉइल इफेक्ट्स विदाउट नीडिंग एडजस्टमेंट फैक्टर। एप्लीकेशन क्या होता है इसका, स्पेयर्स वेजिटेशन एरियाज प्रोसीजर फार्मिंग। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर स्पेक्ट्रल इंडिसेस इन एग्रीकल्चर, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग में क्या क्या ध्यान दिया जाता है, डिटेक्ट्स स्ट्रेस बिफोर इट इज विजिबल, हेल्प्स इन अर्ली डिजीज आइडेंटिफिकेशन। सेकंड क्या है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में वेरिएबल रेट एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर, वाटर, पेस्टिसाइड्स को ध्यान में रखा जाता है। ईल्ड प्रोडक्शन में भी इसका काम आता है, इसमें NDVI टाइम सीरीज डाटा हेल्प्स एस्टिमेट फाइनल प्रोडक्शन। ठीक, NDVI
इसमें इरिगेशन मैनेजमेंट में क्या आता है, NDWI हेल्प्स डिटरमाइंस वाटर स्टेस एंड इरिगेशन शेड्यूलिंग। फिर सॉइल एनालिसिस में क्या होता है, SAVI और MSAVI, ठीक, डिटेक्शन ऑफ सॉइल ब्राइटनेस एंड मॉइस्चर। क्रॉप क्लासिफिकेशन में इसका यूज होता है, डिफरेंट क्रॉप्स हैव यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ड्रॉट असेसमेंट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म NDVI डिक्लाइन इंडिकेट्स ड्रॉट। पेस्ट एंड डिजीज डिटेक्शन में भी इसका यूज होता है, सडन ड्रॉप इन वेजिटेशन इंडेक्स इंडिकेट्स इन्फेस्टेशन, ठीक है। अब देखते हैं प्लेटफॉर्म यूज, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, जिसमें सैटेलाइट के थ्रू सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू हम इसको पता करते हैं, लैंडसेट और सेंशियल, सेंसनल 2 और मॉडिस। UAV जो होता है वो ड्रोन होता है, ड्रोन इसके थ्रू भी किया जाता है, हाई रेजोल्यूशन फील्ड लेवल मॉनिटरिंग। एडवांटेज क्या है, लार्ज एरिया कवरेज, नॉन डिस्ट्रक्टिव, और उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव और रियल टाइम मॉनिटरिंग। लिमिटेशंस क्या है इसके, क्लाउड कवर इफेक्ट्स डाटा, रिक्वायर्स कैलिब्रेशन एंड एक्सपर्टीज, फिर मिक्स्ड पिक्सल्स रिड्यूस एक्यूरेसी, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं, स्पेक्ट्रल इंडिसेस आर इसेंशियल टूल्स इन एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, enabling smart farming and precision agriculture. They help farmer increase productivity, reduce cost and manage resource effectively. उसके बाद with advancement in satellite and drone technology, their importance will be continue to grow a sustainable agriculture. ये था conclusions का। कहीं भी आपको दिक्कत लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था आज का टॉपिक, आज मैंने कवर कर दिया। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तब अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को हमारे, और जितने भी हमारे दोस्त हैं वो जुड़े हमारे साथ, और उनको पढ़ाने का मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से एग्रीकल्चर समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिए, कुछ रही तब तक के लिए। जय जवान जय किसान, जय हिंद।